Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here to talk to you on a new topic. And आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई. सो यस, आरबीआई वापस ला रहा है 100 टन गोल्ड जो कि हमारा यूके के अंदर था. डन. तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि ये कौन सा गोल्ड था जो कि यूके के अंदर था, वहां पर क्यों रखा गया था एंड अब फाइनली इस गोल्ड को वापस से क्यों लाया जा रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर. सो जैसे कि मैंने आपको बताया 100 टन डन दैट इज अराउंड 1 लाख किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड. एंड आज के टाइम पे अगर आप अपने घरों में भी देखा होगा सोना कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं. जब सोने का रेट बढ़ता है तब बहुत लोगों में एक डिस्कशन का टॉपिक आ जाता है. आपने अपने घरों में सुना होगा कि कंपैरिजन किया जाता है हमारे टाइम पे इतने का था. एवरीथिंग डन. सो गोल्ड इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट. अगर हम नॉर्मल एक फैमिली की बात करते हैं तो वहां पे भी गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है. सिमिलरली एक नेशन में बात करें तो ये गोल्ड जो है हमारे एक फॉरेन रिजर्व्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हमारे खुद के देश के अंदर कितना गोल्ड है, कितना हमारे पास रिजर्व्स है, इट रियली प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल. अब 1991 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि गोल्ड जो है वापस लाया जा रहा है ना. अभी एक ये डेट मेंशन किया 1991 की तो कुछ इससे भी ताल्लुकात होगा. डन. सो हाफ ऑफ द आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स है जो ओवरसीज में थे. डन. एंड यहाँ पे एक बैंक का ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो ये गोल्ड है दैट इज फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड. करेक्ट. सो अगर आपने कभी बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट पे आप गए होंगे तो वहां पे ये गोल्ड का जो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज का गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है. एंड यस दे क्लेम कि वो बहुत सिक्योरिटी से उसको रखते हैं. प्लस उन्होंने एक चीज उनकी वेबसाइट पे एक चीज मेंशन है कि आपने कभी सुना है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना चोरी हुआ? नहीं. ठीक है. दे प्रॉपरली मेंशन करते हैं वहां पे वो कि नो, कभी नहीं. डन. बिकॉज यस वी मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स. करेक्ट. लेकिन अब वापस लाया जा रहा है इस सोने को. और ये वो सोना नहीं है जो कभी मतलब जबरदस्ती लिया गया था. नो, इट वाज अपनी इच्छा से भारत ने इसको वहां पर रखा था यूके के अंदर, दैट इज इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड. सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पर्टिकुलर इमेज आप देख रहे हैं तो दो इमेजेस आपको दिख रही है एज ऑन द मार्च 31 2023 एंड दूसरी तरफ दिख रहा है 31 मार्च 2024. अगर टोटल हम गोल्ड की बात करें 2023 में वी आर हैविंग अराउंड 794.63 एंड इस साइड अगर आप देखो तो इट इज 822.10. इंडिया के अंदर कितना है? दैट इज इट 2023 में इट वॉज 301, अब है 308. एंड अगर बाहर की बात करें सो 493.54 अब्रॉड में था एंड नाउ इट इज 514.07. करेक्ट. अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट सिनेरियो क्या बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, क्या कहां पर है. डन. सो अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अगर घरों में देखा होगा कि मदर या कोई भी जो आपके घर का गोल्ड है जब आप लॉकर में रखते हैं बैंक में जाके सो यू हैव टू पे द कॉस्ट. ठीक है. हालांकि वो सिक्योर है जो भी है, एक आपको सिक्योरिटी कॉस्ट हर मंथ या हर ईयर पर ईयर बेसिस पर मंथ बेसिस आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है. तो सेम इज द केस विद हेयर सेंट्रल बैंक ऑल्सो. अगर इंडिया का कोई भी जो गोल्ड है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है तो ऑफ कोर्स वहां पे पेमेंट्स जाती होंगी. डन. बैंक ऑफ इंग्लैंड फ्री में तो नहीं रखेगा. सो वही चीज थी. अब इस गोल्ड को जो वापस लाया जा रहा है तो एक वो शॉर्टेज जो हम पैसा उनको दे रहे थे उसमें भी कट शॉर्टेज मिलेगा. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गोल्ड हम वापस लेके आ रहे. इट्स अराउंड ओनली, मैंने आपको बताया कि इट्स 100 मीट्रिक टन. ठीक है. 1 लाख किलो. ठीक है. बाकी गोल्ड अभी भी वहां पे पड़ा है. सो देखते हैं सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड है दैट इज 822.10 टन्स ऑफ गोल्ड एज पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये 2024 अभी हमने पीछे इमेज में देखा भी. ठीक है. एंड लास्ट कितना था 794.2. इमेज में एक आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब ये पूरा का पूरा जो गोल्ड है वो वापस शिप कराया जा रहा है. डन. अब हुआ ऐसा था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इतना गोल्ड हमारा वहां पे कर क्या रहा था. डन. सो पॉइंट ये था कि आप सब जानते हैं 1991 का वो दौर जब था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था. डन. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपने देखा होगा कि ये जब हम दो कंट्रीज के बीच में हम काम करें जो कंट्रीज का बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिल्स में जब ऊपर नीचे हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी. सो यस 1991 उस टाइम पे फंड्स की जरूरत पड़ी और इसी क्राइसिस को करने के लिए, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्राइसिस हुआ तो यस पूरा इकोनॉमी हिल जाती है. डन. सो जुलाई 4 से 18 के तक आरबीआई ने 46.91 टन गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के साथ प्लेज किया एंड उसके बदले सिक्योर किया था $400 मिलियंस. डन. उसके बाद आरबीआई ने वापस से 200 टन गोल्ड खरीदा है अराउंड 2009 में बाय द आईएमएफ. करेक्ट. एंड दिस वाज, अगर आप ये समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी की उस टाइम पे सरकार थी एंड एक एसेट को डाइवर्सिफाई करना. और अगर टोटल उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट वाज $6.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट जब इस गोल्ड को खरीदा गया था बाय द आईएमएफ.
नाउ हुआ क्या है कि आरबीआई हमेशा से 1991 को आप छोड़ दीजिए, जब अपना गोल्ड दिया था हम लोगों ने, उसके बाद से कंसिस्टेंटली आरबीआई ने काम किया है कि कैसे हम अपने गोल्ड का जो एसेट है उसको बढ़ाएं, देन अलग अलग स्ट्रेटेजी से। सो उनका मानना ये है, अगर हम सेंट्रल बैंक की स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये एक डाइवर्सिफाई करना अपने फॉरेन करेंसी एसेट को। और हम बात करें गोल्ड की, सो गोल्ड एक बहुत अच्छा एक एसेट माना जाता है। प्लस अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम काम करेंगे, मिटिगेटिंग फॉरेन करेंसी रिस्क, उन सब चीजों के लिए हम एक गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन मानते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमेशा से कभी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट जाती है गोल्ड के ऊपर, ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कुछ भी है, वो मैक्सिमम गोल्ड के अंदर हमारे पास रहे। बात करें कि शेयर ऑफ गोल्ड, जो कि अगर फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज बहुत सारी करेंसीज भी रहती है हमारी इसके अंदर, चाहे डॉलर है, युआन है, कुछ भी है, एंड उसी के साथ हमारा गोल्ड भी रहता है। सो 2023 के अंदर जो हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट वो 7.75%, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें से 8.7% जो है वो गोल्ड हमने रखा हुआ है। अप्रैल 2024 की बात है। डोमेस्टिकली अगर बात करें तो गोल्ड को जो स्टोर किया जाता है वो मुंबई में मिंट रोड एंड नागपुर, दो जगह पे हमारे बिल्डिंग्स है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे स्टोर किया जाता है। सिमिलरली एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के ऊपर ही, कि 17% of all the gold ever minted with the reserves reaching 36,699 metric tons by the end of the 2023. Now the point is yes, अब सेफली इस गोल्ड को वापस लाया जा रहा है फ्रॉम द यूके, एंड ये एक दो तीन चीजों को दर्शाता है। पहला तो ये कि यस हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे कि यस हम उतने कॉन्फिडेंट है कि यस अब हम अपना गोल्ड खुद संभाल सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट कि हमें वो सिक्योरिटी एंड ऑल, हमें आप पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे भी दूसरा बहुत बड़ा रीजन एक और है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जब रशिया का केस हुआ था, जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने अनाउंस कर दिया था कि यस वी विल बी सीजिंग योर एसेट्स। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया जो है एक डेवलपिंग उसमें एंड काफी जगहों पे अलग अलग चीजें कर रहा है, डन फुल पेस में इंडिया हर जगह। अगर मान लीजिए कल को कुछ भी ऐसा होता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी चीज पसंद नहीं आती है एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे वो हमारे एसेट्स सीज कर लेते हैं, तो क्या होगा? तो जो रशिया वाला केस हुआ और जो यूएस ने या जो भी हमारे G7 नेशंस थे उन्होंने जो सीज किया था पर्टिकुलरली, तो एक उससे बहुत बड़ी सीख है कि कल को हो सकता है, बिकॉज देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी हम उसको कैसे चलाएंगे दैट इज ऑन अप टू यू अस, लेकिन वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पसंद आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन उसकी वजह से अगर हमारी इकोनॉमी सफर कर जाए, हमारा इतना सारा गोल्ड वहां पर है, डन, तो ये दैट विल बी द बिग क्वेश्चन मार्क। तो हो सकता है कि ये भी एक उससे सीखो जो भी यूएस ने रशिया के साथ किया, देन उनके एसेट्स, उनके काफी एसेट्स वहां पे पड़े थे, तो ये सभी हमारा 1 लाख केजी 100 मीट्रिक टन जो गोल्ड है वो वापस लाया जा रहा है। लेकिन ये सर ट्राई के अभी उनके पास और भी गोल्ड है हमारा, सो यस फॉर श्योर एक बार स्टार्ट हुआ तो वापस बाकी भी हमारा वापस आ जाएगा। तो दैट वाज रियली अ वेरी बिग डेवलपमेंट एंड बिग न्यूज फॉर द कंट्री, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी एनरोल करो उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरी 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।